आ गया है वही गर्मी वाला गंदा सा मौसम जिसमें अक्सर बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटते हैं। और अब कमेंट्स बहुत सारे भर भर के आने वाले हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं, चाहे कोई बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सभी में ये समस्या देखने को मिलती है। आजकल बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बालों में खारिश हो गई है, क्योंकि गर्मी ही ऐसी होती है आजकल। और यहाँ भाई हीना का एप्लीकेशन आप सभी को बताएंगे किस तरह से लगानी है, जिससे आपके बाल ना ही टूटेंगे, ना ही झड़ेंगे, ना ही दो मुँहे होंगे, कोई भी इन्फेक्शन आपके बालों में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो भी मेहंदी में सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जब भी बड़ी पैकिंग लेते हो वो मत लीजिए, क्योंकि हमें कई बार थोड़ी मेहंदी की ज़रूरत होती है और बड़ी पैकिंग हम ले आते हैं, तो वो पहली बार में तो कलर अच्छे से देगी, वर्क अच्छे से काम करेगी। जब हम दूसरी बार लगाते हैं ना खुली पैकिंग को, वो फिर काम नहीं करती। और मैंने यहाँ मेहंदी को ना थिक सा घोला है, बस इतना समझ लिए कि मैंने मेहंदी को बस गिल्ला गिल्ला किया है। उसका हीना एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है, तो अब देखिए ये है नीम की पत्तियाँ, कड़ी पत्ता जो होता है उसकी पत्तियाँ, और गुड़हल की पत्तियाँ। तो इन सब को सभी जानते होंगे, मेरे हिसाब से कोई भी इन सब से अनजान नहीं होता। और इन तीनों को भाई औषधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा, ये एक वरदान है। तो और बालों के लिए तो भाई बालों की जितनी भी समस्या ना, सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। एक बार इसको आप ज़रूर और ज़रूर इस्तेमाल करके देखना, जिस तरह से मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प पर मौजूद जितनी भी गंदगी होती है ना, उसको सफाई करने में बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं। मतलब जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी इन्फेक्शन एलर्जी होगी, उस सारी गंदगी को ना एकदम से दूर कर देंगे। और हमारे जो हेयर फॉल होता है बालों में, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका बना लेंगे अच्छे से पेस्ट। तो आप मिक्सी में बना सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे, बस पेस्ट बनाना है। और जब ये पीस जाएगा ना, हमें ये एक शैम्पू की फॉर्म होती है, जैसे जेल होता है ना, उस तरह से हमें ये मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल, मतलब ये ना जो हमने इसमें गुड़हल की पत्तियां पीसी है ना, ये उसकी वजह से हुआ है। और बहुत ही अच्छा मतलब टेक्सचर इसका बन गया है। और इसको अच्छे से पीस लेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कमी थी, पीस के ना इसको अच्छे से। और ये मेहंदी भाई रात को भिगोई थी, जो कि मैंने बताया था कि इतना पानी डाला था कि ये सिर्फ गिल्ली गिल्ली की थी, है ना। तो अब जो भी हमें जेल मिला है ना, तो उसको छान लेंगे। और छान सकते हो आप कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से, छलनी से, जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको छान लीजिए मेहंदी में मिक्स करने के लिए। तो भैया अगर इसको हम रात को घोलते ना, तो हमें मतलब इसी में पका के उबाल के पत्तियों को, तो हमें वो कलर भी नहीं मिलता और इतना वर्क भी नहीं ये करता जितना कि वर्क अब ये करेगा हमारे जो बालों की जड़ों पे, स्कैल्प पे, है ना। तो ये देखिए बिल्कुल जेल की तरह, जेल के फॉर्म में हमें ये मिला है। और जितना भी इसमें सारा जेल निकाल लेंगे, जिसमें मेहंदी मतलब मेहंदी पतली भी ना हो। मैंने तो उसी हिसाब से इसमें पानी डाला कि मेहंदी पतली भी ना हो, बालों में टिकने लायक हो। इस तरह से सारा छान के ये निकाल लेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे मेहंदी में। तो चम्मच की हेल्प से, जैसे भी आपको कॉटन के कपड़े से जैसे भी छान सकते हो, वैसे आप इसको छान लीजिए। अब इन तीनों पत्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में ना ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो हमारे बालों को लंबा, मजबूत और घना बनाने में ना बहुत मदद करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन B6 और बीटा कैरोटीन बालों को पतला होने से रोकता है। बालों को मजबूत और घना बनाने में ना काफ़ी प्रभावशाली है। तो कड़ी पत्ते का तो आप सभी को पता होगा, जितना खाने में फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे बालों के लिए, बालों की स्कैल्प जो होती है, हमारी स्कैल्प है, तो उसके लिए भी उतना ही ये गुणकारी है। तो इसको हमेशा किसी न किसी रूप में आप यूज़ करते रहिए, खाने में, बालों में, है ना। तो यहाँ अच्छे से मैंने पत्तियों के रस को निकाल लिया था और अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी
गुठली लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अभी इसको करना है बालों पे अप्लाई, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करना ज़रूरी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छा एक ये पैक बनके, हेयर पैक बनके तैयार हो चुका है। तो ध्यान रखने वाली एक बात और है, जब भी हम हीना अप्लाई करते हैं, बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो सबसे पहले बालों में कंघी कर लेनी चाहिए, तभी आप अच्छे से मेहंदी लगा पाओगे। अगर आपके बाल छोटे हैं तब भी कंघी करिए, अगर आपके बाल बड़े हैं तब भी कंघी कर लीजिए। तो मेरे बाल तो आप देख ही रहे हो बड़े हैं, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर अब आदत हो चुकी है। तो हम मेहंदी लगाना टॉप से शुरू करेंगे। और ज़्यादातर ना महिलाओं की यही समस्या होती है कि हमसे ना ऐसे मेहंदी नहीं लगती जैसे पार्लर में लगाते हैं। तो देख लीजिए, मेहंदी लगाना भी बहुत आसान है। बालों में कैसे मेहंदी का एप्लीकेशन आप करोगे हीना का, तो टॉप से थोड़े से बाल पकड़ लेने हैं। और छोटे बालों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो बड़े बालों में होती है। तो भाई टॉप से इस तरह बाल पकड़ के सबसे पहले थोड़े थोड़े, जितनी भी हम लेयर बनाएंगे थोड़े थोड़े बालों की बनाएंगे। और यहाँ भी अच्छे से बालों की जड़ों में मेहंदी लगाते हुए ना यहाँ बालों का बन बना लेंगे। तो उसके ऊपर फिर थोड़े थोड़े बाल पकड़ के हीना को अप्लाई करके और फिर बन बनाते जाएंगे। तो ये ठीक है, मतलब इस तरह से मेहंदी लगाओ। वैसे तो आप मेहंदी इसी तरह लगानी चाहिए। अगर हम दूसरी तरह से बना लेते हैं बालों का, तो बालों की जड़ें ना बहुत खींचती है, और बालों के जो मेहंदी लगाने के बाद बालों में जो वजन बढ़ जाता है और उससे ना जड़ें खींच जाती हैं। तो हीना लगाने के बाद इस कारण से भी कई लेडीज़ के जो कमेंट्स आते हैं ना, बाल झड़ते हैं। तो हमें मेहंदी लगाने के बाद मतलब बालों को ना ऊपर करके ही इस तरह से बांधना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों की जड़ों पे वजन ना पड़े, है ना। तो इस तरह से बालों पे थोड़े थोड़े पकड़ते जाएंगे और मेहंदी लगाते जाएंगे, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और यहाँ ना मैंने मतलब बिल्कुल ही मतलब वीडियो को स्लो कर रखा है आगे, तो बल्कि थोड़ा सा वीडियो को भगा दिया था, फास्ट कर दिया था मतलब कि। और ये देखिए भाई थोड़े थोड़े मतलब मैंने इधर से फिर बाल पकड़े और इनकी जड़ों में और बालों की लेंथ में अच्छे से मेहंदी लगाते चलेंगे। आप खुद से भी मेहंदी लगा सकते हैं। तो कई तो कमेंट्स करते हैं कि खुद से मेहंदी कैसे लगाएं, हमसे तो मेहंदी लगती नहीं। तो बहुत आसान है भाई, अगर आप एक बार करोगे तो अच्छे से आप अपने बालों में मेहंदी अप्लाई कर सकते हो। और मेरे तो इतने बड़े बाल हैं देखिए, तो मैं खुद ही अपने बालों में अच्छे से मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब फिर इसको ऐसे बनाते चलेंगे। और ये ना मतलब बाल में का बंद बनाना ना बहुत आसान होता है, खुद ही अपने आप बनता चला जाता है। जिस तरह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, थोड़े थोड़े बाल पकड़ेंगे और मेहंदी लगाते जाएंगे, इस पे बांधते जाएंगे, खुद ही मेहंदी लग जाएगी। और साथ ही बात कर लेते हैं गुड़हल की पत्तियां जो कि हमने मेहंदी में डाली हैं। तो उसका काम क्या है, गुड़हल की जो पत्तियां हैं ना, उसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि गर्मी में बालों की जड़ों में जो पसीना आता है ना, तो उनका जो इन्फेक्शन है ना वो नहीं होने देता। और साथ ही दो मुँहे बाल, रूखे बाल, उनसे छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ में ही हमारे बालों को एक प्यारी सी शेड मिलती है गुड़हल की पत्तियों से, एक प्यारा सा कलर हमारे बालों को मिलता है। जब भी आप इस्तेमाल करोगे तब आप खुद ही महसूस करोगे कि आपके बालों को एक अच्छी सी शेड मिली है ब्राउन कलर की। गुड़हल की पत्तियों से जो हमें जेल मिला था वो हमारे बालों में क्या काम करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट, मुलायम, शाइनी और बालों में 2 गुना चमक हमारे बालों में आ जाती है। जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ, हमारे बाल बहुत ही चमकदार हो गए हैं, किसी भी कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने बालों में फ़र्क देख लोगे। तो गुड़हल की जो पत्तियां हैं, फूल भी आप ले सकते हो, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए भाई मेहंदी कैसे लगती जा रही है, बहुत अच्छे से मेहंदी
मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली और अच्छे से अपने बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया। अब बात कर लेते हैं नीम की पत्तियों की। तो नीम की पत्तियों के बारे में तो आप सभी को पता है कि इन्फेक्शन में कितना ये काम करती है। बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प की खुजली हुई, एलर्जी हुई, पपड़ीदार स्कैल्प से मतलब छुटकारा आपको मिनटों सेकंडों में मिल जाएगा। बालों को झड़ने से रोक देगा। जब बालों में एलर्जी नहीं होगी तो बाल तो अपने आप ही झड़ने से रुक जाएंगे और बालों को बढ़ाने में भी मदद करेगा। और जो समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी समय से पहले सफ़ेद होने नहीं देता। अगर हमारे बालों में किसी तरह की समस्या नहीं है तो हमारे बाल तेज़ी से बढ़ेंगे भी और समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे। और डैंड्रफ जैसी सारी समस्या, जितनी भी समस्या है ना, वो नीम के पत्ते से सारी दूर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी हीना की एप्लीकेशन थी जो आप सभी के साथ मैंने शेयर की। और एक बार भी अप्लाई ज़रूर करना और इसी तरह से करना। इसको पानी में पका के और मेहंदी में मत घोलना। जिस तरह से साथ के साथ मैंने इसको घोला है, पानी में बनाया है और बालों में लगाया, इस तरह से लगाना और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और इस तरह से थोड़े थोड़े बाल पकड़ के अपने सभी बालों में मेहंदी को अप्लाई करना, जिस तरह से मैंने किया। कोई मुश्किल नहीं है। आपके बड़े बालों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं, किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे बालों में लगाना तो और भी ज़्यादा आसान है। पर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई और लास्ट में आके थोड़ी सी मेहंदी कम पड़ गई थी। और वैसे भी जो पीछे वाले बाल थे इनमें ना मेहंदी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी मेहंदी बालों में अच्छे से लग चुकी है। और जो भी बालों में इस तरह से मेहंदी लगाएगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके बालों में कितना फ़र्क, क्या फ़र्क आया। और फ़र्क तो आपके इसको 101% से भी ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे आपके बालों में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की स्कैल्प पे कोई भी समस्या है, तुरंत आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चाहे बाल झड़ने की हो, दो मुँहे बाल की हो, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, बाल झड़ने की हो, तो सारी समस्या आपकी साथ के साथ दूर हो जाएगी। और मेहंदी को कम से कम 3 से 4 घंटे बालों में रखे, हो सके तो 5 घंटे रख लो। और साथ के साथ शैम्पू नहीं करना। मैंने भी प्लेन पानी में बालों को धोया है और मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटते भाई, टच वुड आप सभी को बता रही हूँ। तो मेरे बाल काफ़ी हेल्दी, अच्छे, स्वस्थ, लंबे, घने और मोटे, हर तरह से मेरे बाल ठीक हैं। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ घरेलू करती रहती हूँ अपने बालों पे अप्लाई।